से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, ममता बनर्जी ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, बोले देश मर रहा है लेकिन मोदी सरकार, जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार 30,000 करोड़ देने को तैयार नहीं। बंगाल में रैलियां कर दोस्तों कोरोना फैलाया, अब हाथ ऊंचे खड़े कर रही सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने बनाए महिलाओं के लिए घर, जी हां, बोले महिलाएं संभालेंगी इस मोर्चे को, आगे से आगे लेकर जाएंगी महिलाओं का सम्मान। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कोरोना में मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल, एक दिन में 4 लाख के भी पार मामले, जी हां, नहीं दे पा रही है दोस्तों सरकार लोगों को जवाब। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों असम में भी खेला हो, जी हां, पहले बंगाल में खेला हुआ, अब असम में भी दोस्तों खेला हो। दरअसल सोनूवाला और हेमंत विश्वकर्मा के बीच में वॉर छिड़ गई है, जहां पर आरएसएस चाहती है दोस्तों कि सोनूवाला दोबारा से जो है यहां पे मुख्यमंत्री बन जाए असम के, लेकिन हेमंत विश्वकर्मा के सपोर्ट में दोस्तों वहां की जो बेसिकली जो पार्टियां जो कि उनको समर्थन देंगी, जिसके बिना सरकार बन नहीं सकती है, उन लोग का साफ कहना है कि फिलहाल अब की बात हेमंत विश्वकर्मा को ही सीएम बनाया जाएगा, वरना समर्थन नहीं दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों हो सकता है कि असम में अब की बार कांग्रेस अपनी सरकार बना ले और खेला हो जाए। जी हाँ, करारी 3 राज्यों से हार मिलने के बाद दोस्तों वैसे भी भारतीय जनता पार्टी किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रही है, और आने वाले समय में आप लोग ही वो होंगे और मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कैसे बीजेपी को एक भी राज्य से वोट नहीं मिला करेगा, हारेगी बीजेपी हर जगह से, और ये साफ दिखाई देगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी सदमे में पहुंच गई है दोस्तों। आपको बता दें कंगना रनावत, मोदी भक्त कंगना रनावत को बड़ा झटका, बंगाल की एफआईआरों से डर गई कंगना रनावत। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल शिवसेना का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल नेहरू परिवार की वजह से ये देश चल रहा है, जी हाँ, वरना लोग 20,000 करोड़ का विस्ता प्रोजेक्ट बनाने में लग गए तो फिलहाल ये देश गरीबी में डूब जाएगा, तत्काल में बंद कर देना चाहिए मोदी सरकार को। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे गांव में लगातार बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों कोरोना के केस, जी हाँ, नहीं दे रही है सरकार कोई जवाब। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो और भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं दोस्तों, इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें भारतीय जनता पार्टी में मची फूट, कई लोग दोस्तों दे सकते हैं अपना इस्तीफा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भले ही असम की सत्ता इस बार दोबारा से बीजेपी जीतने में हासिल हो गई हो, लेकिन दोस्तों इनकी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी के जो बुरे दिन है वो ये मान के चलिए कि शुरू हो गए। आपको बता दें असम में दोस्तों जो सरकार थी उस सरकार के ऊपर कल मंथन होना था कि फिलहाल कौन सीएम बना जाए, सोनूवाला या फिर हेमंत विश्वकर्मा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब सोनूवाला और हेमंत विश्वकर्मा के बीच में आपस में ही वॉर शुरू हो गई। आरएसएस का कहना है दोस्तों कि फिर से एक बार सोनूवाला को ही जो है वो बनाना चाहिए वहां का मुख्यमंत्री, लेकिन दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा के जो सपोर्टर हैं वो उनके पक्ष में उतर गए। जो लोग बेसिकली दोस्तों 60 सीटों की जरूरत है असम में, और 60 सीटों के बिना वो अपनी सरकार बना नहीं पाएंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें साफ साफ बताया जा रहा है कि फिलहाल अब की बार जो यहाँ पर हेमंत विश्वकर्मा के खिलाफ खड़े हो गए लोग, और जो ऐलान कर दिया कि फिलहाल पूरी तरीके से आपको नहीं बनाना पड़ेगा। कल आपको बताया देर रात तक जेपी नड्डा घर पर मीटिंग होती रही, लेकिन दोस्तों कोई भी इसका फायदा नहीं निकला। जी हाँ, अभी तक जो यहाँ पर ये निकल कर सामने नहीं आया कि फिलहाल जो है असम का नया सीएम कौन होगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि फिलहाल अब बंगाल के बाद लगता है असम में भी खेला होवे। 99% तो चांस है दोस्तों कि अगर इनके बीच में बात नहीं बनती तो फिलहाल कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो जाएगी। जी हाँ, साफ दिखाई दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी ने हड़काया, बोले फिलहाल सरकार नहीं देना चाह रही है पैसा। जी हाँ, पहले रैलियां कर करके बंगाल में कोरोना फैला दिया, अब मोदी सरकार दोस्तों हारने के बाद हाथ खड़े कर चुकी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल में 40 लाख से भी ज्यादा जो यहाँ पर कोरोना के केस निकल चुके। अब इसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल कोरोना से निपटने के लिए 30,000 करोड़ की जरूरत है, लेकिन मोदी सरकार
ने 30,000 करोड़ देने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार ने 6 महीने तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ बंगाल की सत्ता को हथियाने के फिराक में रहे। 6 महीने तक उन्होंने दोस्तों बंगाल में जाकर रैलियां करी। 6 महीने से वो दोस्तों ये सब कुछ कर रहे थे। 6 महीने से उन्होंने देश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ममता बनर्जी का कहना है आज मोदी सरकार जिस तरीके से लोगों की जानों के साथ खेल रही है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों वो इस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल 30,000 करोड़ की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 30,000 करोड़ मोदी सरकार देना नहीं चाहती। ये साफ साफ दिखाता है दोस्तों कि कैसे मोदी सरकार बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, और अब जब कोरोना की महामारी फैला दी गई है बंगाल में, उसके लिए पैसा नहीं दे रही। हालांकि ये पैसा दोस्तों इनके पर्सनल पैसा तो है नहीं, ये सरकारी पैसा है, लेकिन फिलहाल सरकार के पैसे को भी दबा के बैठते हैं मोदी और शाह। जी हाँ, ये इन दोनों की पुरानी आदत है दोस्तों। छोटा भाई और मोटा भाई ने देश को बर्बाद कर दिया। सोचिए अभी तो और 2-3 साल बाकी हैं, 2024 में 2 साल और बाकी हैं, ये मान के चलिए, क्योंकि 2022 के बाद ज़्यादा समय रह नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार और न जाने कितने लोगों की जान लेने वाली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल महिलाओं का सम्मान और महिला संभालेंगी ये मोर्चा। जी हाँ, मैं आपको बता दें दोस्तों गाजीपुर बॉर्डर पर जमकर जो यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत ने घर बना लिए, जहाँ पर लगातार घर खड़े किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल महिलाओं के सम्मान के लिए इन घरों में महिलाओं की जो महिलाएं थी जिनकी खूब तारीफ हुई है दोस्तों, उनके फोटो लगाए गए। जी, और यहाँ पर जिन जिन महिलाओं ने देश के लिए अपना बलिदान दिया था और काफ़ी कुछ किया था, उन फोटोओं को भी वहाँ पर लगाया गया। बताया जा रहा है इस मोर्चे को आगे लेकर महिलाएं भी जा रही हैं। और अब किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल ये आंदोलन अंत तक चलने वाला है, इस आंदोलन को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे। सरकार एक बात सुन ले कि फिलहाल ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। किसान नेता ने बड़ा ऐलान करते हुए दोस्तों राकेश टिकैत ने ये सरकार को चेता दिया है कि फिलहाल वो इस गलतफहमी में ना रहे कि किसान यहाँ से हट जाएगा, किसान यहीं पर रहेगा और वो अंत तक अपनी लड़ाई को पूरा करेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, विदेशी मीडिया ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, बोले फिलहाल तानाशाह की राह पर है ये प्रधानमंत्री। जी हाँ, आपको बता दोस्तों विदेशी मीडिया आए दिन मोदी सरकार के बारे में लगातार लिखती रहती है। अब दोस्तों आपको बता दें फिर से एक बार विदेशी मीडिया के अखबार में मोदी सरकार को तानाशाह बताया गया कि वहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि वहाँ की बेसिकली सरकार की वजह से जो लोग हैं वो मर रहे हैं, वहाँ पर लोगों की जाने जा रही है, कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और वहाँ की जो सरकार है वो लगातार अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अब सवाल उठने खड़े हो गए। सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों को एक साइड रखकर अपने घमंड को ज़रा सा उतार के उनके बारे में सोचेंगे या फिर घमंड में ही रहेंगे। आपको बता दें साफ साफ ये आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने 6 लाख मौतों को सिर्फ 2 लाख मौतों से जोड़ दिया। अब तक 6 लाख मौतें हो चुकी हैं। इन मौतों का आंकड़ा भी छुपा रही मोदी सरकार को विदेशी मीडिया ने जमकर फटकार लगाई और बोले वहाँ की सरकार इसकी जिम्मेदार है जो वहाँ के लोगों की लगातार जाने जा रही हैं। अब सोचिए दोस्तों, अब ये लोग वहाँ की मीडिया को कैसे रोकेंगे? यहाँ की दलाल मीडिया तो फिर भी ठीक है जो मोदी सरकार के बहकावे में आ जाती है और दलाली करने में मशहूर रहती है, लेकिन फिलहाल मोदी सरकार उन लोगों को कैसे रोकेगी जो लोग सच्ची खबर चला रहे हैं दोस्तों, और जो विदेशी मीडिया, क्योंकि विदेश में तो इनकी धमकियां भी काम नहीं आने वाली, वहाँ के पत्रकार तो बहुत ही निष्पक्ष होते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शिवसेना का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले अब तक नेहरू परिवार की वजह से ही ये देश चल रहा है वरना कब का डूब जाता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर शिवसेना ने जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि फिलहाल 20,000 करोड़ विस्तार प्रोजेक्ट बनाने के लिए हैं। शर्म आना चाहिए कि इस समय में मोदी सरकार को जहाँ लोगों की मदद करना चाहिए वहाँ बड़ा संसद बनाया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, मैं तो गरीब का बेटा हूँ, झोला लेकर आया था, झोला उठाकर चल दूंगा। अरे भैया कौन से गरीब का बेटा 20,000 करोड़ का अपने लिए सांसद बनवाता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि जो है यहाँ पर आपका मरने के बाद भी आपका नाम हो कि ये मोदी जी ने बनवाया था। सोचिए दोस्तों, मोदी जी जो है वो आजकल इस तरीके के कारनामे कर रहे हैं। देश में लोगों के पास नौकरियां नहीं है, नौकरियां छिन चुकी हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को अपने विस्तार
प्रोजेक्ट की पड़ी है। 20,000 करोड़ दोस्तों अगर देश के काम आए तो सोचिए आप क्या हो सकता है। ये प्रधानमंत्री जो कहता था कि मैं गरीब का बेटा हूं, झोला उठाकर आया हूं, झोला उठाकर चल दूंगा खाली झोले के साथ। भैया 20,000 करोड़ रुपए का आप संसद बनवा रहा हो। कौन सा ऐसा गरीब बेटा हमने आज तक देखा होगा जो 20,000 करोड़ का अपने लिए संसद बनवाता है। ऊपर से फोकियत ये कि आप ये कहते हो कि ये तो देश के लिए बना रहा हूं मैं। अरे भैया जब देश में लोग ही नहीं रहेंगे, जब लोग ही जिंदा नहीं बचेंगे तो क्या करेंगे? वो संसद को तोड़ तोड़ के खाएंगे क्या? 20,000 करोड़ दोस्तों, और उसके बावजूद भी मोदी सरकार अपने आप को गरीब का बेटा कहते हैं। अमीर अमीर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे कपड़े पहने जा रहे हैं, जूते पहने जा रहे हैं, और अपने आप को मोदी जी गरीब बताते हैं। ऐसा गरीब दोस्तों दुनिया का हर इंसान बनना चाहेगा। वो खुशकिस्मत समझेगा अपने आप को कि भैया मैं भी यार ऐसा गरीब का बेटा हूं और मुझे भी ये सब कुछ मिल जाए। तो ये सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ का संसद बनवाने को पैसा है, लेकिन लोगों को इस भुखमरी में पैसा बांटने को नहीं है। शर्म आती है मुझे दोस्तों ऐसे प्रधानमंत्री पर। किसने प्रधानमंत्री बनाया होगा दोस्तों, ये वही लोग जाने। और आज जिस तरीके से लोग भुगत रहे हैं, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ मन की बात में दोस्तों चपलौजी करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कोरोना फैल रहा है, मोदी सरकार लोगों को डरा रही है। जी हाँ, विदेशी रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि फिलहाल कोरोना फैलते संक्रमण के बीच तानाशाह सरकार लोगों को डराने में लगी। अब मौतों के आंकड़े भी ना बताए जनता। सोचिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज सोच ली है कि फिलहाल इस सरकार के खिलाफ कोई भी जाएगा तो ये उसके ऊपर देशद्रोह लगा देगी या उसके खिलाफ दोस्तों केस चलाएगी। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल मोदी सरकार की जो रणनीतियां है दोस्तों वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। आपको बता दूं लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठ रहा है। सवाल भी ऐसे दोस्तों जिनके जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं है। हाथ ऊंचे खड़े कर दिए इन लोगों की दोस्तों, पूरी तरीके से सच्चाई सामने आकर खड़ी हो गई है। अब क्या विदेशी मीडिया को भी रोक लेंगे ये? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता सर्बानंद सोनोवाला और आपस में ही भिड़ गए हैं हेमंत विश्वकर्मा। जी हाँ, दोनों को लेकर दोस्तों असम की सत्ता में भारी बगावत है। बताया जा रहा है कि फिलहाल कांग्रेस दोस्तों अपनी सरकार बनाएगी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। जी हाँ, कांग्रेस ने दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको बता दें कि पूरी तरीके से कांग्रेस ने अपनी जान लगा दी थी अब की बार असम में। हालांकि वो इतना आंकड़ा पार नहीं कर पाई, लेकिन लगता है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार दोस्तों असम में आ सकती है। जिस तरीके से बीजेपी में अंदरूनी कला और अंदरूनी फूट मच गई है, इसको लेकर साफ साफ कह दिया है लोगों ने कि फिलहाल अब की बार तो हेमंत को ही बनाएंगे, वरना फिर अपना पूरी तरीके से समर्थन वापस ले लेंगे। और दोस्तों 60 सीटों के बिना भाजपा अपनी सरकार बना भी नहीं सकती असम में, ये आप भी अच्छे से जानते हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं देश पर ध्यान। जी ममता बनर्जी का बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने अपना एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 महीने से कोई काम नहीं किया। जी हाँ, आज देश में बढ़ते संक्रमण, बंगाल में बढ़ते संक्रमण की जो वजह है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने लाखों लाखों की भीड़ में दोस्तों रैलियां की। रैलियों से मेरा मतलब ये भी है दोस्तों कि फिलहाल मोदी सरकार ने देश को एक तरफ रखकर ये नहीं सोचा कि फिलहाल आज देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन फिलहाल मोदी सरकार लगी रही दोस्तों अपने में ही। और यही बात साफ दिखाई दे रही कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी हार यहीं पर हो गई थी दोस्तों, जब उन्होंने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। क्या ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि फिलहाल आज लोग अपनी जानें खो रहे हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में रैलियां तो करते, लेकिन जब वहां की जनता को देखने की बात आती है तो वो हाथ ऊंचे खड़े कर देते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दिग्विजय सिंह ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बंगाल की उन्नति चाहते, बाकी देश में कोई मरता है तो मरे। उन्होंने तो साफ कहा था कि वो बंगाल की तरह इसे भी बना देंगे पूरे देश को। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, विस्ता में 20,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे, लेकिन जनता को मरने की राह पर छोड़ दिया जाएगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है,
बेड का पता नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार मस्त है, त्रस्त है, मस्त है। अब इस पर सवाल ना उठे तो दोस्तों फिर क्या हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं इस देश की जनता के बारे में भला सोच रहा हूँ। भैया 20,000 करोड़ का आप विस्ता प्रोजेक्ट बना रहा हो। और जब दिग्विजय ने ये सवाल दोस्तों सही उठाया, दिग्विजय सिंह ने, कि फिलहाल छोटा भाई और मोटा भाई मिलकर देश को बर्बाद कर देंगे, अभी तो आगे आगे देखिए और होता है क्या। सारे बैंकों के निजीकरण हो चुके हैं, अब बस देश में अडानी और अंबानी का राज होगा, वो लोग ही आपके पैसे लेंगे और भाग जाएंगे, यही काम होने वाला है अब फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों गांव से निकल कर आ रहे हैं डराने वाले आंकड़े। आपको बता दें दोस्तों लगातार कोरोना के जो संक्रमित के जो केस है वो अब गांव में ज़्यादा फैल रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाँव को लेकर कोई सुख सुविधा नहीं कर रखी। आपको बता दें दोस्तों 2020 में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पहले ही चेता दिया था कि फिलहाल 2020 में बहुत बुरी तरीके कोरोना आने वाला है। उसके बाद उन्होंने 2021 के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े करने से मेरा मतलब ये दोस्तों, जो लोग बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, जो लोग कोरोना को लेकर अपनी टिप्पणी दिया करते थे, आज वो किसी कोपचे में घुस गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नहीं सुधरने वाली फिर भी मोदी सरकार। जी हाँ, ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भले ही एक गठन कर दिया, लेकिन फिलहाल देखना ये होगा केंद्र सरकार इसमें पूरा योगदान देती है या नहीं। ये तो आप जानते हैं दोस्तों, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी फैसले सुनाए, लेकिन बीजेपी वाले अपने बाप की बपोती समझकर गुंडागर्दी पर उतर आते और करते वही हैं जो उनके मन की, क्योंकि भाई कानून को ये लोग अपने बाप की जो बपोती समझते हैं। साफ साफ दिखाई देता है, इनको ऐसा लगता है हम कहीं पर भी दबाव बनाएंगे हमारा काम हो जाएगा। सवाल यही उठ रहे हैं, जो लोगों के सवालों के जवाब सरकार के पास है नहीं। आज जो बेडों पर लोग मर रहे हैं, जो जाने जा रही हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, एक एक दिन में 12-12, 20-20 जाने जा रही है एक अस्पताल में, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार अब भी ये कहेगी कि भैया हम तो हमारा काम कर दिया है, अब इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है? सोचिए दोस्तों, सरकार अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश लगातार करती है, करती थी और करती रहेगी। या आप लिख के रख लीजिए, ये देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से दोस्तों अपने अहंकार में चूर हो चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कांग्रेस आगे से आगे बढ़कर कर रही लोगों की मदद, लेकिन फिलहाल जो सत्ता में सरकार है वो सो रही है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल मोदी जी ने अभी भी जो यहाँ पर कोरोना से लड़ने के लिए कोई भी काम नहीं किया। राहुल गांधी ने दोस्तों सरकार से कहा था कि वो फिलहाल पूर्ण संपूर्ण लॉकडाउन लगा दे, वरना देश के हालात गंभीर से गंभीर हो जाएंगे। और इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें, अब फिर से एक बार राहुल गांधी ने सरकार को चेताते हुए कहा कि फिलहाल लोगों की जानें जा रही हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार कम नहीं हो रहा। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, ऐसा प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखा होगा जो लोगों की भलाई से ज़्यादा खुद के बारे में सोचता है, और ये सोच ही दोस्तों इस सरकार को ले डूबेगी। आप देखना आने वाले समय में ये सरकार को आने वाले समय में कोई वोट देना पसंद नहीं करेगा। इनकी हालत ऐसी हो जाएगी कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।